तो और वालों का हाल चल है। तो इसमें आज आपको बताना लो आप कैसे बना सकते हो भाई एक ओपी सा शेक, जो कि आप तुम स्टार्ट में यूज़ कर सकते हो। तुम जब एडिट बनाना चालू कर रहे हो तो लाइक बेसिक शेक होने वाला है, लेकिन ये बहुत प्यारा शेक है। ओके, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, एक बेसिक शेक। सो लाइक इसका ना तुम्हें ट्रांजिशन देना बताऊंगा मैं, जूम इन जूम आउट, और यू कैन स्वाइप वाली ट्रांजिशन जो होती है वो भी तुम दिखा दूंगा मैं, लेकिन बहुत इजी होता है लाइक बेसिक ट्रांजिशन से। सो लेट्स स्टार्ट। और भाई ये जितने भी न्यू लोग हैं उनके लिए वैसे ये शेक, तुम लोग पुराने भाई तुम भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये शेक बहुत प्यारा है। लाइक मैं पहले यूज़ करता था ये, अब तो मैं क्योंकि मैं रीमेक बनाना चालू कर दिया था तो मैं शेक फिर खुद बनाना पड़ते थे तो बहुत हार्ड पड़ता था। सो डिफरेंट टाइप ऑफ शेक ट्राई करे तो उसमें से मुझे ये वाला शेक मैंने बहुत पहले बनाया था। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी तो मैं ऐसे ही कीड़े कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो उससे को क्या करना है, तुम्हें अपनी फर्स्ट वाली क्लिप पे आ जाना। पहले तो क्लिप इंपोर्ट कर लेनी है, ऑब्वियसली टाइम रिमैपिंग सब कर लेना है। अब हम चालू करते हैं। तो क्या करना है भाई, तुम्हें अपनी क्लिप के ऊपर आना है, उस पर जाके हमको जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर, जो कि हमारा ट्रांजिशन देने के लिए होता है। अब तुम 2 ट्रांजिशन होती है, मतलब 2 से 3 रोटेशन वाली ट्रांजिशन भी होती है, लेकिन अपन अभी स्केल वाले ट्रांजिशन पे फोकस करते हैं। मैं थर्ड जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर के एंड में स्वाइप वाली ट्रांजिशन लगा दिखा दूंगा तुम्हें, तो दोनों ट्रांजिशन दिख जाएगी। सो ओके, सो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन अभी का चालू करते हैं जूम इन जूम आउट वाली। सो हम यहाँ पे क्या करने वाले, हमने एक मिडल में की फ्रेम दे दिया कि उसके अपनी क्लिप के। अब हम स्टार्ट में देंगे, बिल्कुल स्टार्ट में। एक्चुअली तुम एरो यूज़ कर सकते हो अपने ये, लेकिन मिडल वाला की फ्रेम देने के बाद यूज़ कर पाओगे तुम एरो अच्छे से। सो हम यहाँ पे देने वाले 600 कुछ, या फिर तुम 700 भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी। और ये देखो ऐसा लगेगा, तुम बस यहाँ पे टैप करोगे ना तो तुम्हारा ये खुल जाएगा। ओके, और आगे हम देने वाले इसको 6000, देख सकते हो। मैं बिल्कुल इजीली समझाने वाला हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं, बिल्कुल आगे लगाना है की फ्रेम, ठीक है। क्लिप के बिल्कुल आगे, बिल्कुल घुसेड़ देना अंदर, ठीक है, क्योंकि अगर आगे लगता नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ग्राफ। सो ग्राफ देखो तुम्हें, मैं पहले बाद में बताऊंगा ग्राफ, बिकॉज तुम्हें खुद पता चल जाएगा ग्राफ क्या चीज़ है। अभी देखो तुम्हें ऐसा लग रहा है, अभी रुको इसमें भी ट्रांजिशन दे देता है। इसमें मैं एक स्वाइप वाली ट्रांजिशन बताने वाला हूँ, एक जूम वाली रहेगी, बिकॉज हमको लास्ट वाली ट्रांजिशन मैच करनी है इस वाली के अंदर। सो फर्स्ट बिल्कुल सेम, मिडल में की फ्रेम, और स्टार्ट में इस बार हमको छोटा करना पड़ेगा, बिकॉज हम बता देते हैं, मतलब बता दे रहा हूँ मैं। देखो क्या सीन है अपना, यहाँ पे जूम करा है, तो जूम अगर करोगे तुम अगर लास्ट में किसी लेयर की, तो तुम्हें अगली लेयर के अंदर भाई तुम्हें छोटी करनी पड़ेगी इमेज, ठीक है। मतलब जो अपनी ये होती है, जूम का अपोजिट क्या होता है यार, हाँ समझ जाओ, मिनिमाइज़ करोगे ना तो मिनिमाइज़ करनी पड़ेगी तुम्हें अगली बार में। सो ओके, सो अब हम चालू करते हैं स्वाइप वाले ट्रांजिशन। स्वाइप वाले ट्रांजिशन बिल्कुल सही है, मतलब बिल्कुल ईजी है, तुम्हें क्या करना है बस आना है। लेकिन इस बार हम पिछली बार स्केल के ऊपर थे, क्योंकि थर्ड ऑप्शन होता है हम फर्स्ट पे। यहाँ पे हमको बीच में की फ्रेम देना है, एक्जैक्टली सेम पॉइंट पे भी दे सकते हो। और फिर यहाँ पे आ जाना। अब हम देखते हैं यहाँ पे चलते हैं, अपन देते हैं राइट स्वाइप। ओके, राइट स्वाइप दिया हमने, देयर वी गो, ठीक है। और हम यहाँ पे की फ्रेम अभी तो हम दे नहीं रहे, आई मीन सॉरी ग्राफ हम नहीं दे रहे। सी ये कुछ ऐसा लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है तुम खुद देखो, ये ऐसा आया और ये कितना गंदा लग रहा है। अब हम देते हैं ग्राफ, जो कि इसको अलग ही लुक देगा। सो लेट्स गो फॉर स्केल। स्केल के अंदर जाके हम देंगे पहला ग्राफ, जो कि कुछ ऐसा है। प्रोजेक्ट फाइल तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम्हारा ग्राफ कॉपी करना है तुम कर सकते हो। ऐसा कुछ ग्राफ देने वाले हम, मैं चेक कर लूँ। ओके गाइस, तो कुछ ऐसा देने वाले हम, देयर वी गो, इट्स लुकिंग नाइस। ओके, तो अब क्या करना है, तुम्हें एक बार ग्राफ देना है, बस एक बार, और फिर इसको बस कॉपी कर लेना है। यहाँ पे जाके कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करके बाद पेस्ट करना है, और फिर अपोजिट कर देना। ये वाला अपोजिट का ऑप्शन होता है, मतलब मिरर कर देता है उसको एक तरीके से। सो ये देख सकते हो कुछ ऐसा लग रहा है। अब देखो तुम एक देखोगे ना, तुम यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे रुक रही है इमेज, ठीक है, यहाँ पे आके रुक रही है, धीरे हो जा रही है, और फिर यहाँ पे वापस एनिमेशन मतलब वो आ रहा है ट्रांजिशन। सो ये कुछ अलग ही लुक देगा तुम्हारे उसको। सो यहाँ पे हमको सेम ग्राफ देने, बिल्कुल चेंज नहीं होंगे ट्रांजिशन के अंदर ग्राफ। अब हमारा स्वाइप वाली ट्रांजिशन थी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे दे देते ये वाला ग्राफ। ओके, तो मैं अभी वो ट्रांजिशन बताना था, तुम अभी वीडियो मत छोड़ना, बिकॉज बहुत अच्छे से बताऊँगा मैं। देख सकते हो कुछ ऐसा लग रहा है, जो कि अभी ब्लैक कलर का तुम्हें दिख रहा होगा, ये भी हम हटा देंगे अभी। सो लाइक बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं। सब देख सकते हो, हमने ट्रांजिशन दे दिए, ग्राफ दे दिया। अब थर्ड चीज़ आती है शेक। तो शेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो शेक में तुम्हें बता रहा था कैसे देना है। शेक देने के लिए तुम्हें ऐड इफेक्ट करना है। सबसे पहले इफेक्ट लगाना है तुम्हें टाइल्स, तुम सर्च कर सकते हो TILES हो, ठीक है, TILES टाइल्स। सो ये इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग पे लगा लेना, और बस तुम्हें मिरर ऑन करना, और कुछ भी नहीं करना। अभी हम फर्स्ट लेयर पे लगाएंगे, कुछ भी सेकंड लेयर पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी हम फर्स्ट लेयर करेंगे, फिर आराम से सेकंड लेयर पे वही चीज़ कॉपी कर देंगे। अब यहाँ पे जाके ऐड इफेक्ट में जाके हम लगाने वाले ऑसिलेट, तो OSCI लिख सकते हो तुम, ये आ गया ऑसिलेट, ठीक है। सो ये लगाने वाले, इसके अंदर हमको थोड़े बहुत वो देने पड़ेंगे ग्राफ, और एज वेल एज की फ्रेम्स, ग्राफ उसके बाद ही पाएंगे। सो बहुत ईजी है, तुम्हें करना ऑसिलेट इफेक्ट का ओपन करना है। यहाँ पे एंगल होगा टॉप पे, तो एंगल तुम्हें कर देना
90 डिग्रीज। ओके, वो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी को 2 पे छोड़ सकते हो, 2 पे नहीं छोड़ सकते सॉरी, 1.11 कर देनी है, 1.11, ठीक है। और फिर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के तुम्हें 2 की फ्रेम देना है, पहले 0 कर देना मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर एक की फ्रेम देना है, उसको बिल्कुल आगे खींच देना है यहाँ पे, और फिर एक और की फ्रेम देना है, उसको कर देना तुम्हें अराउंड 150 या फिर 180 कर सकते हो तुम, मैं 180 कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको आगे कर देना है, और फिर यहाँ पे तुम्हें देना है एक ग्राफ, जो कि मैग्नीट्यूड का ग्राफ है, देख सकते हो तुम लोग। इसमें हमको देना है ऐसा कुछ ग्राफ, ये मैं बिल्कुल एक बार में सही देने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, कुछ ऐसा देना है, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा लगेगा, इसमें हल्का सा शेक आया होगा, तुम देखोगे तो यहाँ पे, जो कि वो उससे आया, मैग्नीट्यूड जो हमने दिया था, वो फ्रीक्वेंसी जो अपन ने सेलेक्ट करी उसके हिसाब से आया। तुम फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा कर दोगे तो थोड़ा वो शेक टाइप ज़्यादा हो जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पे हमने 126 कर दे, 1.26 कर दे, ज़्यादा हो गया एज यू कैन सी। सो ये चीज़ भी कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा 1.11 पे रखो, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं। अगला इफेक्ट है हमारा ऑटो शेक। सो लाइक ऑटो शेक तुम सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया ऑटो शेक टॉप पे, इसका स्टैंडर्ड सेटिंग इनेबल कर लेना है। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाके तुम्हें सबसे पहले देना मैग्नीट्यूड का की फ्रेम, क्योंकि मैग्नीट्यूड का की फ्रेम तुम्हें तो कहाँ देना है, जहाँ पे तुमने ट्रांजिशन का की फ्रेम दिया था, मिडल वाला, जहाँ पे हमने कुछ भी नहीं दिया था। सो उसको 0 कर देना है, ठीक है, मिडल में की फ्रेम देना है। और फिर स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आकर तुम्हें कुछ कर देना अराउंड 150 कर सकते हो, 140, ठीक है। मैं 150 कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सेम ग्राफ देना है जो हमने ट्रांजिशन में यूज़ करा था, बिल्कुल सेम ग्राफ जो कि हमने पेस्ट करा है वही, और कॉपी करा आई मीन। और फ्रीक्वेंसी 2 ही रहने देनी है। इवोल्यूशन की बारी, इवोल्यूशन में भी एक की फ्रेम मिडल में देना है, ठीक है। और एकदम आगे आ जाना है, आगे आके तुम्हें दे देना है 1, ठीक है, 1 दे देना है, देयर वी गो। और फिर वही का वही की फ्रेम आई मीन ग्राफ, ओके। और कुछ भी नहीं देना, बस बैक आ जाना है। तो ये कुछ ऐसा लगेगा। एक शेक इफेक्ट आ रहा है, मुझे पता है, अभी और आएगा, अभी और आएगा गाइस। सो अगला इफेक्ट है हमारा स्विंग। ओके, स्विंग इफेक्ट देते हैं। स्विंग इफेक्ट बहुत प्यारा इफेक्ट है, थोड़ा ये थोड़ा ध्यान से देखना गाइस। सो पहले मैं एंगल 1 दे रहा हूँ, तुम बस नोटिस करो मैं क्या कर रहा हूँ। एंगल 1 पे आ जाना, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल चेंज नहीं करनी है। एंगल 1 के तुम्हें की फ्रेम 3 की फ्रेम देने हैं, एक स्टार्ट में। अभी हम मिडल वाला चेंज करते हैं। सो मिडल वाले को तुम्हें क्या करना है, -30 पे ही है, तो इसको कर देना तुम्हें 0, ठीक है, 0 कर देना। यहाँ पे तुम टैप भी करके 0 कर सकते हो, ठीक है। और फिर स्टार्ट में आ जाना है, बिल्कुल स्टार्ट में। और स्टार्ट में आकर तुम्हें दे देना है माइनस देना, ठीक है, -5.8। स्टार्ट में -5.8 देना। उस की फ्रेम को बिल्कुल आगे खिसका देना, क्योंकि हल्का सा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और सेम ग्राफ जो हमने ट्रांजिशन में दिया था, अब बिल्कुल एंड में आना है, बिल्कुल एंड में आना है। यहाँ पे देना है +5.8, नॉट -5.8, ध्यान से सुनना, +5.8 देना, ठीक है। देयर वी गो, मैंने 5.8 ही दिया ना, फिर रुको, -5.8, ओके, देयर वी गो। सो इसको आगे खिसका देते हो, इसको भी हमने आगे खिसका दिया है। और यहाँ पे हमें सेम देना है, लेकिन अपोजिट साइड, ओके। सो ये कुछ ऐसा लगेगा। अभी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज हमने एंगल 2 में नहीं दिया, अभी एंगल 2 की बारी है। अब एंगल 2 में आ जाना तुम्हें। एंगल 2 में 3 की फ्रेम में से पहले हम पहला वाला देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। अब सेकंड की फ्रेम मानी फर्स्ट की फ्रेम, जो कि फर्स्ट में आएगा बिल्कुल स्टार्ट में, जिसको देना है तुम्हें। हमने ऊपर दिया था -5.8, लेकिन हम नीचे एंगल 2 के अंदर देंगे +5.8, लाइक बिल्कुल अपोजिट, मतलब साइन चेंज रहेगा, ओके, +5.8, ठीक है। और उधर साइड हमने दिया था +5.8 ऊपर वाले में, लेकिन इस बार हम देंगे -5.8, लाइक इतना ईजी है, समझ गए होगे तुम लोग। सो हम देंगे अब -5.8, -5.8, ओके, देयर वी गो। और इसको बिल्कुल आगे खिसका देना, ठीक है। की फ्रेम्स बिल्कुल चिपका के रखना तुम्हें लेयर के। और यहाँ पे हम दे देंगे सेम ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे भी सेम ग्राफ, लेकिन इस साइड मूव करिए, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा लगेगा। अब हल्का सा तुम्हें दिख रहा होगा, वो हल्का सा रोटेशन वाला इफेक्ट आ रहा है, वो इसके जैसा है। और एक और हम इफेक्ट दे सकते हो तुम लोग, ऑप्शनल है, बिल्कुल तुम्हारी मर्जी को, या ना हो। हम देने वाले स्क्वीज इफेक्ट, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो स्क्वीज इफेक्ट के लिए तुम्हें 2 की फ्रेम लगाने, एक कर देना 0, जो कि बिल्कुल स्टार्ट में आई मीन एंड में लगेगा क्लिप के। और एक कर देना तुम्हें माइनस करना हमको, क्योंकि हम थोड़ा ऐसा करने वाले, -20 कर देना है। -20 कर सकते हो, 21 कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। और फिर यहाँ पे हमको सेम की फ्रेम दे देना जो हम दे रहे हैं हम ट्रांजिशन के अंदर, ठीक है। सेम की फ्रेम मत दो, एक काम करो, 2 मिनट, हम इसके अंदर ऐसा वाला की फ्रेम देंगे जो हमने ऑसिलेट इफेक्ट के अंदर दिया था मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है, वो वाला की फ्रेम देते हैं। ओके, इट्स लुक कूल भाई, इट्स लुक कूल, ओके। तो ये कुछ ऐसा लगेगा। तुम इसको एक चीज़ और कर सकते हो, जो भी इफेक्ट्स है वो कॉपी कर लो। और एक चीज़ और बच गई, मोशन ब्लर, जो कि मेन इफेक्ट है, जो कि मैं हर बार एंड में यूज़ करता हूँ, मोशन ब्लर। तो ये तुम लगा सकते हो। तो मैं अभी आफ्टर मोशन का यूज़ कर रहा हूँ वैसे, लेकिन ये सेम होता है अलाइट मोशन जैसा ही। सो तुम अलाइट मोशन तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, आफ्टर मोशन तुम्हें लिंक मिल जाएगी भाई, कमेंट सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो अभी एज यू कैन सी ये कुछ ऐसा लग रहा हो, मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करता हूँ, क्या बोलते हैं,
मोशन ब्लर की सेटिंग, मुझे ऐसी पसंद है मोशन ब्लर की सेटिंग, क्योंकि नॉर्मल होती है बिकॉज मुझे बहुत कूल लगती है वही। सो अब इसको हम कर लेंगे कॉपी और इसको हम दे देंगे एंड वाली लेयर में, जो कि ये है। लाइक बहुत बस कॉपी करने इफेक्ट्स और इसको दे देना। ये देखो कुछ कितना प्यारा लग रहा है, अब तुम खुद बताओ गाइस। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं हम। कॉपी मैं अभी दे रहा हूँ, तुम्हें कॉपी करने की ज़रूरत है तुम्हारे प्रोजेक्ट में जितनी लेयर इतनी बनाना तुम। सो ओके, सो अब मैं तुम्हें ट्रांजिशन बताता हूँ। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने राइट स्वाइप दिया था, तो हम यहाँ पे देंगे लेफ्ट स्वाइप। तो फर्स्ट मैं हटा देता हूँ इफेक्ट, ठीक है, तो मुझे हटाना पड़ेगा ये वाला की फ्रेम, ठीक है। सो अब मैं बताता हूँ, तुमने यहाँ पे पिछली बार दिया था राइट स्वाइप, एज यू कैन सी मैंने राइट साइड खिसकाई ये इमेज। सो हमको खिसकानी पड़ेगी अब लेफ्ट साइड। सो क्योंकि ये मैच करने के लिए होता है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट कर देंगे इमेज, ठीक है। ये स्वाइप वाला ट्रांजिशन बता दी तुम्हें मैंने। सो हम ज़्यादा नहीं करेंगे बिकॉज मोशन ब्लर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे कर दोगे तो वो लगाएंगे ना ग्राफ, उससे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सेम ग्राफ आने वाला है, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। एज़ यू कैन सी कितना प्यारा लग रहा है। ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, फिर ये जूम, ठीक है, ये जूम और फिर ये यहाँ पे आ गया। ओके, सो अब एक और ट्रांजिशन बता देता हूँ मैं, ये वाली एक और बार मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे आगे जाके, पेस्ट इफेक्ट्स। ओके, सो इस बार ओके ये वाली नहीं करते हम, एक बार कॉपी कर लेते हैं नई वाली, क्योंकि उसमें मुझे लगानी है वो कॉपी लेयर्स। सब तुम एक चीज़ वो कर सकते हो, जैसे मैंने बता दी स्वाइप वाला ट्रांजिशन। अब एक होता है रोटेशन वाले ट्रांजिशन। रोटेशन तुम जूम में भी यूज़ कर सकते हो, लाइक जब जूम करो तब भी यूज़ कर सकते हो। तो जूम में बता देता हूँ मैं, जूम में यूज़ करने के लिए बिल्कुल सही में क्या करना है, इस बार हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, कुछ भी डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है जो एक्स्ट्रा चीज़ें। जस्ट तुम्हें जाना है जूम वाले मतलब रोटेशन वाली में, इसको दे देना है यहाँ पे की फ्रेम मिडल में, और फिर जहाँ पे तुम्हें लगाना है जूम, तो उस पर जाकर तुम्हें -90 या फिर +90 कर देना है। तुम जो भी करोगे उसका अपोजिट होगा अगली लेयर में। तो यहाँ पे हमें ग्राफ लगाना पड़ेगा नीचे साइड मूव करके, ठीक है, ये कुछ ऐसा लग रहा है। और हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके लगा देंगे सेम रोटेशन का ग्राफ नहीं, आई मीन वो, लेकिन माइनस की जगह हम +90 रखेंगे बिकॉज अपोजिट रखना है हमें। सो यहाँ पे जाके पेस्ट कर, ओके। सो ये कुछ ऐसा लगेगा एज यू कैन सी। सो ये हो गई हमारी तीन ट्रांजिशन। अभी एक और बताता हूँ मैं, जो कि तुम यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल ट्रांजिशन, बेसिक ट्रांजिशन ही है। सो जो हमने स्वाइप दिया था यहाँ पे देखो सकते हो, यहाँ पे मैंने स्वाइप दिया है इसके आगे, कहाँ गया, यहाँ पे दिया है। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने स्वाइप दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे इसके साथ ही वो लगा देंगे हम, क्या बोलते हैं, रोटेशन। सो ये देखो यहाँ पे पहले लग रखा है रोटेशन, तो हम यहाँ पे कर देते हैं -90 टू मैच द फ्लो। सो यहाँ पे हमने -90 कर दिया और सेम ग्राफ दे देंगे। ये हम स्वाइप वाली में लगा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ये देख लो, अब स्वाइप वाली के अंदर भी हमने सेम चीज़ कर दी, इससे क्या ही इफेक्ट आएगा, बस देखो, ये हम कर दिया +90, ठीक है, सेम ग्राफ। ओके, सो ये कुछ ऐसा लग रहा है एज यू कैन सी, एक अलग ही ट्रांजिशन बन गई है। ये भी तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं एक्सपोर्ट करके बताता हूँ तो कैसा लग रहा है हमारा प्रोजेक्ट। मैंने 3-4 ट्रांजिशन सिखा दिया तुम लोगों को, होप सो यार अच्छी लगोगे सारे ट्रांजिशन। और शेक बहुत प्यारा है, तुम मानो या ना मानो, लाइक तुम यूज़ कर सकते हो इसको, कोई भी तुम बनाओ उसके अंदर कुछ भी चेंज करके तुम्हारे हिसाब से बहुत प्यारा लगेगा शेक। आई एम नॉट इवन किडिंग गाइस, क्योंकि मैं बहुत पहले यही शेक यूज़ करता था, अब तो वाली वीडियोस है ही नहीं, क्योंकि 700 के वाला मैंने अकाउंट ही अभी बनाई यूट्यूब के ऊपर। सो लाइक होगी नहीं वाली वीडियो। ओके सॉरी, माइक पे टच हो जाता। ओके, सो देयर वी गो। एक्सपोर्ट होने में इतना टाइम लग रहा है बिकॉज ज़्यादा क्लिप्स हो गई, नो प्रॉब्लम भाई, 2 मिनट में हो ही जाएगा। देयर वी गो। तो मैं तुमको दिखा देता हूँ रिजल्ट, जैसे तुमने देख लिया होगा वीडियो के चालू होने के, लेकिन अब देख लो एक बार रिजल्ट। एज यू कैन सी, ये देख सकते हो, तुम्हें 4 ट्रांजिशन बताइए, जूम इन जूम आउट, स्लाइड वाली ट्रांजिशन, स्लाइड के बाद स्लाइड प्लस रोटेशन ट्रांजिशन और जूम प्लस रोटेशन ट्रांजिशन। तो 4 ट्रांजिशन हो गई। अब तुम रोटेशन अकेले भी यूज़ कर सकते हो, जो कि नॉर्मल ट्रांजिशन है, इसलिए नहीं बताई मैंने, बस अकेले यूज़ करना है तुम्हें रोटेशन, वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा जूम के साथ रोटेशन ट्राई करना ज़्यादातर, वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है, ठीक है गाइस। सो एज यू कैन सी, अब तुम शेक लगाना, शेक के बिना फील नहीं आएगा ये सब। और ग्राफ के बिना कुछ भी अच्छा नहीं बनेगा, ग्राफ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो इसको हम सेव कर लेते हैं क्योंकि मैं आगे लगाऊंगा एडिटिंग के टाइम पे। सो ओके गाइस, तो भाई तुम्हें मैंने अच्छे से समझा तो दिया, अब तुम्हें समझ आया कि नहीं मुझे नहीं पता, तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे क्या गलती करी मैंने समझाने में, तो मैं उसको सुधारूंगा अगली वीडियो के अंदर। बिकॉज मैं अगली वीडियो के अंदर तुम्हें बताने वाला हूँ AMV के पूरा एक ट्यूटोरियल की सीरीज़ चालू करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं तुम्हें सब बताऊंगा, हर एक चीज़ कि तुम कैसे हर एक चीज़ कर सकते हो। साउंड इफेक्ट्स कैसे लगाना है, इफेक्ट्स कैसे लगाना है, क्या मतलब गाने कैसे सिलेक्ट करने हैं, कैसे बनाना है, मतलब सब बताऊंगा। सो होप सो वीडियो अच्छे लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो ऐसी ही एडिटिंग वीडियोस देखने के लिए। और भाई नीचे तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे जाके एडिट्स भी देख सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड है, यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हो। और भाई मेरा सेकंड चैनल गेमिंग चैनल है, जो कि वहाँ भी तुम सब्सक्राइब कर सकते हो जाके, लिंक इन डिस्क्रिप्शन भाई। और आफ्टर मोशन चाहिए तो आफ्टर मोशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो भाई मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।